आज ना बढ़िया नहीं क्यों डर का माहौल है भाई हर जगह पे। ये मेरी हरकत नहीं है, मेरे अंतरात्मा की है, क्योंकि ये हरकत तो ग्रुप की चल रही है भाई साहब। क्या है देखो, पता तुम्हें भी था, पता मुझे भी था, ये तो होना ही है, आज नहीं तो कल। बात तो सही है। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे, पर पहले मैं ना ये टॉपिक जो रह जाता है वो मैं जानना चाहूंगा काबिलियत के बारे में, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस के बारे में। तुम में से कितने लोग जॉब करते हो, टैक्स भरते हैं, इनकम टैक्स, स्पेशली इनकम टैक्स की बात करेंगे हम, क्योंकि इनडायरेक्ट में तो हम भर ही रहे हैं, उस पर तो हम पूछते भी नहीं, साले टैक्स के नाम पे क्या लूट मची पड़ी है और कर क्या रहे हैं उस टैक्स का। मतलब तुम सोच रहे हो तुम एक कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तुमने 10 साल एक कंपनी को दिए और 10 साल के अंदर तुमने डिफरेंट इनिशिएटिव लिए कि ये करेंगे तो कंपनी के लिए अच्छा होगा, या ये एरर है या ये प्रॉब्लम है, इसको फिक्स कर देंगे, इसको ठीक करेंगे तो कंपनी के लिए बेटर होगा। ऐसे 200 अटेम्प्ट तुमने मारे और 10 साल बाद जब कंपनी के हेड ने देखा कि तुमने 200 अटेम्प्ट लिए हैं बट डिलीवरी तुमने की ही नहीं है, सिर्फ 2 की है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी जॉब बचेगी नहीं बचेगी? मतलब क्वेश्चन तो होगा ना तुमसे, ये भाई कहानी का सुनाना है, न्यूज़ है ना न्यूज़, फालतू में पकाते रहते पॉलिटिक्स बोल रहे। अबे न्यूज़ ही है ये, तुमसे सवाल किया जाएगा क्योंकि तुम मूर्ख हो, तुम भरते रहो फालतू के टैक्स। तुम्हारे टैक्स पैसों से जो सैलरी जाती है उनमें से एक डिपार्टमेंट है ईडी का। ईडी ने पिछले 10 सालों में 193 केसेस किए एक्स एमपी एमएलए, करंट एमपी एमएलए पे, और केवल 2 में कन्विक्शन रेट है, सिर्फ 2, 193 और 2 कर क्या रहे थे? मोदी जी आके कहते हैं कि ईडी 2014 से पहले यूजलेस थी। मैं कहा ये भी काबिल तो नहीं लग रही मुझे सर 2 रुपी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है भाई साहब, तुम इतनी मेहनत से पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के लिए लोन ले रहे हो, घर संभाल रहे हो, ये कर रहे हो, खर्चा उठा रहे हो, आधी सैलरी टैक्स में भर रहे हो, शादी कर रहे हो, डिवोर्स में एलिमनी दे जा रहे हो, क्या फायदा इतना करके? तुम्हें पता है एक एवरेज एमएलए की जो साले 12वीं पास तक नहीं होता, उनके पास होती है 3-3 हजार करोड़ की प्रॉपर्टीज, एसेट्स 3,000 करोड़। मैं मजाक नहीं कर रहा, रिपोर्ट है भाई। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। दूरदर्शन वालों ने तड़ीपार को हायर किया है, ये करने वाले हैं, डिसीजन अभी पेंडिंग है, हायर करने वाले 15 करोड़ रुपए सालाना के देके। ये बंदा जिंदल से पैसे लेते हुए पकड़ा गया है रंगे हाथों, नेशनल न्यूज बना हुआ है ये, इस पे केस चले, मुकदमे चले। ये अब देशी जो तुम्हारे टैक्स मनी से चल रहा है दूरदर्शन, उसमें जाके नफरत की न्यूज बताएगा तुम्हें। और इसका तो है ना वो स्पेशलाइजेशन जहाँ पे फालतू में कट कूट करता है न्यूज की, डिटेल में डीएनए करता है। अब वो किसानों के मन में भी नफरत फैलाने के लिए उसको ला रहे। मैं क्यों ला रहे हो? एक क्लीन इमेज का बंदा ला सकते थे। नहीं, हम दूरदर्शन को रीडेवलप कर एक नया ब्रांड बना रहे हैं, ये एक लंबी छलांग मारेगा। अबे भगौड़ा है वो, भगौड़ा सुधीर चौधरी है वो, संदीप चौधरी नहीं। संदीप चौधरी ले लेते, वो क्रेडिबल तो है थोड़ा सा। ये क्या है तड़ी पार साला? मुझे पढ़ेगा नहीं पड़ता है। अबे तुझे क्यों पड़ेगा? तेरे माँ बाप ने तुझे नेशनल मीम बना रखा है, हर जहाँ जाता है वही पेट्रोल होता है। और ये जितने भी होते हैं ना कट्टर बने पड़े, जो हिंदू बने हुए, हिंदू के राक्षस, उनको इससे प्रॉब्लम नहीं होती। ये इतना मजाक उड़ाता है सनातन का, मतलब लेजिट मजाक बन गया है। नहीं ये चलेगा, कोई और नहीं कर सकता, धन्ना बना के जरा, कोई दिक्कत नहीं, मुस्लिम नहीं होना चाहिए। बट हमारे लोग जाके ऐसी बातें कर देंगे। कुछ मत करो, हमारी मुसलमानों से लड़ाई है नहीं, हमें तो उनकी लड़कियों से प्यार है, खत्म। सोच रहे हो अभी यहीं पे दूसरा धर्म का बंदा होता, वो ऐसी बात कर देता, नेशनल न्यूज होता, प्राइम न्यूज होता। ये तो हालत है हमारे देश की। मरना तेरे को डर नहीं लगता? और छोड़ो, अपने को क्या है, अपने को क्या लेना, अपन शादीशुदा भी नहीं, इतना टेंशन लेते ही नहीं। ऐसे बेवकूफ पैदा करने का कोई चांस ही नहीं है मेरा। भाई पता चला क्या हुआ है? डिवोर्स। हाँ डिवोर्स, वो तो हुआ ही है जो मैंने कल बताया। एक और डिवोर्स हुआ है, चित्रा, याद है चित्रा त्रिपाठी? हाँ वो प्राइम पे जो आती है, उसका डिवोर्स हो गया। नफरत फैला रही थी, अपने रिश्ते में ही नफरत घुसेड़ दी इसने, उसका भी डिवोर्स। अबे उसका पति बहुत सही बंदा है, वो एक्चुअली न्यूज देता है, ये तो पता नहीं क्या ही करती है। तुम लगे हुए वो यूजी और धनाश्री पे, धनाश्री को ट्रोल कर रहे हैं इंटरनेट वाले। धनाश्री तो कर ही रहे हैं क्योंकि उसका डिवोर्स हुआ है और 5 करोड़ उसने एलुमिनी लिया है। अभी वो जो नई बंदी थी ना, जो आईपीएल में उसके साथ मिल गई थी, आईपीएल नहीं, वो अपना चैंपियंस ट्रॉफी में जो दिखी थी उसके साथ, लोग उसको भी ट्रोल कर रहे हैं कि चलो वो 5 लाख लेके गई, 55 मेरे। गजब बेइज्जती है। और लोगों का छोड़ो, युजवेंद्र चहल खुद ट्रोल कर रहा अपनी बीवी को। भाई साहब मजाक नहीं कर रहा, ये इतना बड़ा कांडी आदमी है,
जब कोर्ट गया ना, मुंह ढक के एकदम सच सवर के, मतलब कुछ सब कुछ छुपा के, मतलब ऐसा लगा था पैसे जेब में डाले हुए इसने 5 करोड़। कोर्ट से हो गया होगा जो भी सेटिंग वेटिंग करनी थी उसकी, असाइनमेंट करते हुए बाहर है, जैकेट उतार के लिखा था बी योर ओन शुगर डैडी, शुगर डैडी। भाई साहब कल तक ये कहते हैं म्यूचुअल है, म्यूचुअल है। मैं कहा ये कौन सा म्यूचुअल होता है बे? म्यूचुअल होता है कि दोनों राजी, डिवोर्स कुछ नहीं चाहिए आपस में, तू अपनी जिंदगी देख मैं अपनी जिंदगी देखूं। 5 करोड़ देने के लिए म्यूचुअल होता है, और ये म्यूचुअल है, ये आपसी सहमति तो हो रहा है। बी योर ओन शुगर डैडी। ये फोटो देख के जो ऑनलाइन फेमिनिस्ट है ना, वो तो किलस गई भाई, वो किलस गई। ऐसा कैसे? अरे खुद का लुक है नहीं, बॉडी है नहीं, और देखो ताने मार रहा है। अबे तू चुप ना, 5 करोड़ देगी ना, रोते रोते घूमेगी हर जगह पे, मेरे साथ गलत हो गया। वो तो फिर भी एक टोली कर रहा है। लियो लाइक इफ यू एग्री, क्योंकि सही बता रहा हूँ, जो पैसे ये दे रहे हैं, पढ़ते हैं आदमी को, वो दर्द जानते हैं, और इसको तो दिक्कत भी है, कमा भी लेगा, बट तुम समझ रहे हो तुम्हारी जेब काटी गई है लीगल तरीके से। तुम्हें मोरल का ज्ञान देके कोई औरत जाके कोर्ट में नहीं चिल्ला रही मैं स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट है, पैसा दो, गरीब है, मैं अबला है। अबे साले, और हो रही है, अरे नहीं लुक नहीं। 5 करोड़ दे रहा है ये लड़का, 5 करोड़, और जिंदगी भर के लिए एक्सपोजर देके चला गया, कनेक्शन देके चला गया एंटरटेनमेंट में, क्रिकेट में। उसका पैसा मांगे ना, रोड पे आ जाएगी वो, डेंटिस्ट बन के सच में दांतों का इलाज ही कर रही होगी फिर। बट साला ये फोटो देख के ना मेरे दिल से 47 निकल गया। गलत अपने लौंडे, गलत अपने लौंडे। ऊपर तक के बातचीत रोकेगा कौन बे? जेन्युइन मेरा क्वेश्चन है तुम लोगों से, मेरे को मालूम नहीं तुम में से कितने लोग इस टॉपिक में इंटरेस्टेड है या नहीं है। देखो मैं वैसे इक्वल राइट्स को सपोर्ट करता हूँ, बट ये तो मैं भी सपोर्ट नहीं करता एलुमिनियम। जहाँ पे मेरे को लगता है कि रीजनेबल होता तो मैं खुद भी बोलता कि ठीक है बेसिक तो देना चाहिए, बट इस बंदी को डिजर्व ही नहीं करती यार ये कहीं से। मेरे को लगता नहीं डिजर्विंग है कहीं से भी, और कोई सेंस में नहीं लग रहा मुझे। ये तो इंटाइटलमेंट है कि तुम्हें देना ही पड़ेगा, जैसे दहेज के लिए फिर कि भैया लड़के लो, तुमने उसको इलीगल कर दिया, बट ये लीगल तरीका बना रखा है तुमने पैसे वसूलने का, वसूली रख दो ना नाम सीधा इसका। और तुम में से कितने लोग धनाश्री को जानते थे इससे पहले, यूजी से पहले? मैं तो नहीं जानता था भाई, मुझे तो इसके बाद वो जो श्रेयस अय्यर वाला एंगल शुरू होता तब पता चला था इसके बारे में। बट इसलिए मेरा सवाल तुमसे कि कितने लोग जानते थे धनाश्री को यूजी से पहले? मैं नहीं बताऊंगा। ग्रोक पे, क्योंकि डर का माहौल मेरे साथ साथ ग्रोक पे भी है। भाई मैं कह रहा था ना तुम्हें, मुझे ग्रोक के लिए टेंशन हो रही है। ग्रोक के लिए मेरे अंदर से नवाज भाई निकल रहे थे उसके रिप्लाई देख देख के। मरना तेरे को डर नहीं लगता? तो अभी खबर आ गई है कि सेंटर पहुंच गई AIX के पास। ये हाँ भाई क्या ये गाली कैसे दे रहा तुम्हारा बच्चा? अबे पड़ोसी है तुम्हें, नहीं पड़ोसी वाली आंटी वाली है, तुम्हारा बच्चा गाली देता है। अरे वो तेरे बारे में चुगली भी करता है। कुछ भी अभी इसमें कोई डिटेलिंग नहीं आई है कि भैया ये पहले तो इन्होंने बोला कि ये इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल क्या है, कैसे ट्रेन किया तुमने, और फिर कुछ रिप्लाईज हैं जिन पे इनको कंसर्न आया है, जिस पे ये जानना चाह रहे हैं कि ऐसे रिप्लाई कैसे आ रहे हैं। देखो मोस्टली मुझे लगता है गाली वाली चीज पे वैलिड हो सकता है कि गवर्नमेंट वैसे उनको एक छोटा सा रीजन चाहिए होता है गला घोटने के लिए सबका, वो ढूंढ लेंगे। बाकी जो रिप्लाईज उसने दिया उसने फैक्ट्स दिया है, वरना मेरे को लगता नहीं ग्रोक ने कुछ ऐसी बातें बताई है जो तुम्हें नहीं मालूम थी। मे भी कुछ प्रोपागेंडा ऐसे थे जो उसको इतना फैलाया गया है दर बदर सालों में कि वो सच लगने लग गया। जैसे मेरे को 2 चीजें नहीं पता थी, एक नेहरू ने अपनी प्रॉपर्टीज दी थी इंडिया को कि देश का भला हो सके, वो मेरे को नहीं मालूम था, और दूसरा था ये बार डांसर वाला, मुझे ये तो मालूम था वो वेटर थी, इस सालों ने फैला दिया तो वो बार डांसर है। अभी रिसेंटली कमेंट भी आया मेरे पास, ए नचनिया नाच के दिखाना, सोनिया को बोल। अरे उसके बाप का ही था वो, शायद वहां पे वेटरेस थी, वो नचनिया बना दिया। ये सब झूठ था। तो अब इसको वेरीफाई करना गलत नहीं हो सकता, क्वेश्चन करना। हेट स्पीच में तुम्हारी पार्टी नंबर 1 है मेरे ख्याल से, पब्लिक डोमेन में पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। सावरकर ने सबसे ज्यादा माफी मांगी, वो भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन है। तुमने हिस्ट्री को तोड़ा मड़ोड़ा है, बट फैक्ट तो फैक्ट्स ही रहेंगे ना जो ग्रोक बोलता है। तो अब पता नहीं भाई, तो ये पहुंचे ग्रोक के पास, ये अपने एक्स के पास। एक्स तुम्हें मालूम है एक्स का बाप कौन है? नाजायज बाप एलन मस्क। वो अमेरिका दौड़ा रहा है फिलहाल, वो चांद पे पहुंचा रहा है लोगों को, वो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर से लोगों को बचा के ला रहा है, वो उससे पंगे लेने पहुंच गए। वो उसकी फिर कंपनी पहुंच गई कोर्ट कर्नाटक के कि देखो देखो क्या कर रही है ये, हमें ऐसे नहीं कर सकते, तुम इतना कंट्रोल नहीं करने देंगे। अबे सच में पहुंच गई। एक आर्टिकल में पढ़ रहा था जहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये इन्फ्लेमेटरी कमेंट्स नहीं कर सकता AI। कौन बोल रहा है? मेरे को बंदा दिखा चेहरा। जो पार्टी अभी रूलिंग में है वो स्टेज पे खड़े होकर कैसी कैसी बातें बोलते हैं। अभी दिल्ली इलेक्शन में हमने इतने लोगों की बात करी है, तुम तो मत ही बोलो। बात तो सही है। और तुम्हें लग रहा होगा कि ये सब जो हुआ है इसके बाद मेरे जैसे बंदे की हालत खराब हो जाएगी, तुम्हारे जैसे बंदे की हालत खराब हो जाएगी। भैया कोर्ट कचहरी सेंटर इतना पावरफुल, बट कंपटीशन में नाजायज बाप जो है
ग्रोक का, उसे डर थोड़ी लगेगा, साला अभी भी जब जवाब दे रहा है। ये सब सच बताऊं, मैं जब भी बीजेपी से रिलेटेड कोई भी टॉपिक उठाता हूँ ना, उनकी बातें ऐसी होती है जो वो खुद अप्लाई नहीं करते, बट ये क्वेश्चन और सर्टिफिकेशन सबको करते हैं। अभी यूपी में बुलडोजर एक्शन चल रहा था, मैं बहुत क्रिटिसाइज करता था कि भाई तुम किसी का घर क्यों तोड़ रहे हो, और बहुत लोग जस्टिफाई करते थे इस चीज को कि भाई सही है, गलत लोग हैं, गलत लोगों के साथ गलत होना चाहिए। अभी वही चीज पंजाब में होना शुरू कर गया। अब यही लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये देखो गैर कानूनी, अबे तो गैर कानूनी तो वो भी था, गैर कानूनी ये भी है। सही बात है, गैर कानूनी है। उन लोगों ने इलीगल धंधा किया। आप जज नहीं हो, आप पुलिस हो, आपका काम प्रूव करके कोर्ट को देना है, कोर्ट डिसाइड करेगा आप कैसे एक्शन ले रहे हो। अभी कितने मतलब यूपी का ही केस था ना, जहाँ पे किसी मुस्लिम को अरेस्ट कर लिया था कोई स्टेशन टाइप के केस में, फिर उसकी बेगुनाही साबित हो गई, उसका घर तोड़ दिया तुम लोगों ने। अब क्या करे वो बंदा, कोर्ट ने बोला है कि घर बना के दो, मैं कहा नहीं बनेगा घर, मेरे को मालूम है ना भाई। अभी कोर्ट की बात करो तो कोर्ट से एक और हियरिंग सुनने को आई आज इलाहाबाद कोर्ट से। भाई साहब इलाहाबाद कोर्ट क्या फूक रहा है, मेरे को जेन्युइनली समझ नहीं आता। यूजुअली मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ कोर्ट्स की और जजेस की, बट रीसेंट टाइम में ऐसी जजमेंट आती है कि मैं भी सोचने लगता हूँ कि मैं बेवकूफ हूँ या मैं अनवक्त होता जा रहा हूँ या मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। मतलब लीजेंड मजाक नहीं कर रहा, कोर्ट ने ऑर्डर दिया ही है, ये बातें मैं यहाँ पे कर नहीं सकता, मजाक में कर सकता था, बट ये जो चीज बोली गई है इसका मैं तुम्हें कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। एक 11 साल की बच्ची, 11 साल की माइनर, उसको 2 बंदे पकड़ के ये सब करके कोने में ले जा रहे थे, जहां पे उसको किसी तीसरे बंदे ने देखा और चिल्लाया, उस डर से वो दोनों उसको छोड़ के भाग गए। और कोर्ट कह रहा है ये गलत इंटेंशन नहीं है, उन्हें ये नहीं मान सकता, ये थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। वो सोच डिटर्मिनेशन क्या थी उनकी, वो जानना है। अगर उसको डर नहीं होता उस आदमी का, तुझे लगता है वो छोड़ने वाले थे क्या? पिक्चर दिखाने ले जा रहे थे कोने में, क्या करने ले जा रहे थे? कपड़े धुलवाने ले जा रहे थे? क्या है ये, क्यों है ये सब क्या देखना पड़ रहा है भाई? मेरे समझ के बाहर है ये, क्योंकि मैं क्या ही बोलूं इसमें, जहाँ पे ज्यादा बोलूं तो ये तो वो है। अभी मैं कहीं देख रहा था, इंडिया की हैप्पीनेस इंडेक्स ना बहुत नीचे है, पाकिस्तान से भी नीचे है। मैं कहा हालात ऐसे है ना भाई, सेंटर के बारे में कुछ बोलो तो हवा खराब होती है, जज के बारे में कुछ बोलो तो हवा खराब होती है, साला कुछ भी ना भेज दे। देखो ना महाराष्ट्र पुलिस के बारे में तुम कुछ नहीं बोल सकते, तुम क्वेश्चन ही नहीं कर सकते। मदर ऑफ डेमोक्रेसी चल रहा है और महाराष्ट्र साइबर पुलिस कर क्या रही मेरे को समझ नहीं आ रहा। बैक टू बैक समन भेज जा रही है, समय रहना देश में ही नहीं है। अब तो मुझे लग रहा है जानबूझ के वापस नहीं आ रहा, क्योंकि 21 मार्च को मेरे ख्याल से उसका दिल्ली में शो था जो कैंसिल हुआ है। अगर 21 को शो था और आना था तुझे दिल्ली में शो करने के लिए, तो अब तक वहां पे क्यों है? अब तो तुम जानबूझ के अटका हुआ है ना। वो पहले समन भेजा 19 तारीख का, फिर अभी एक और समन भेज दिया है, तीसरा समन गया है। मैं का सीधा अरेस्ट हो गई है, सीधा अरेस्ट हो, जैसी हरकतें समय की। अबे तुम्हें उससे बातें करनी है, वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर लो ना, नहीं सामने ही चाहिए लड़का, तो थप्पड़ वप्पड़ मारने क्या तुम्हें? पूछताछ ही करनी है ना। रणबीर से तुमने कर लिया, आशीष से तुमने कर ही लिया, बाकी सबसे तुम कर ही चुके हो, तो उससे क्या नया पता चलेगा? वीडियो कॉन्फ्रेंस में कर लो, कुछ अलग थोड़ी होगा। नहीं यहीं पे चाहिए जोक सुनने तुम्हें उसके, देखा मजे नहीं ले सकता मैं, पुलिस से भी नहीं ले सकता भाई। यहाँ पे अब ऐसी हालत लगती है मेरे को कई बार कि कुछ बोलो ना तो भी ऐसा लगता है मैं अपने ऊपर जोक नहीं मार सकता सोशल मीडिया पे। इतना तो ऑफेंसिव हो गए, मतलब ऑफेंडेड हो गए लोग कि तू अपने ऊपर भी जोक नहीं मार सकता। क्या जिंदगी है। हाँ बट जैसी भी है, चहल से तो बेटर ही चल रही है मेरी। देख के पकड़े 5 करोड़, लंबी जुल्फे चाहिए थी, घोड़ी चलना था तेरे को, घोड़ी पे बैठना था, साले ऊंट पे बैठा कर। यही बात घटिया। चलो पीस आउट, लाइक कर देना भाई।